गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास 9 के विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भौतिक विज्ञान के भौतिकी का जो है पहला चैप्टर जो आगे जो है ने दिया गया था, एक वीडियो बनाया गया था और इसका सेकेंड पार्ट आज पढ़ना है। तो इसमें आज पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ के बारे में। भौतिक राशियाँ क्या है, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन से ये हैं राशियाँ, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक राशियाँ किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा जानेंगे। जैसे कोई भी राशि को जो व्यक्त किया जाता है, जैसे लंबाई है, ये भौतिक राशियाँ हैं। द्रव्यमान है, भौतिक राशियाँ हैं। समय, बल, ऊर्जा, वेग, ये सब भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो इन भौतिक राशि को जानना है, इसकी परिभाषा कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ का परिभाषा इसको याद रखना है। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, भौतिक राशियाँ भौतिक राशियाँ का परिभाषा जो है समझेंगे। भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे हो गया लंबाई, ये भौतिक राशियाँ हो गया। द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग, इत्यादि, ये क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ क्या है, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में, ये पद जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, भौतिक राशियाँ कहा जाता है। जैसे लंबाई हो गया भौतिक राशियाँ, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग, इससे मापते हैं। भौतिक राशियाँ ये है, इनसे हम मापते हैं। ये मापन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली ये भौतिक राशियाँ हैं। तो इसमें हम लोगों को समझना है कि ये भौतिक राशियाँ जो है, बल हो गया, वेग हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया, तो ये दो प्रकार के होते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, इसको याद रखना है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहला हो गया, पहला आधारी राशियाँ इसको बोला जाता है।
आधारी राशियाँ, और दूसरा जो है वो है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ दो प्रकार की भौतिक राशियाँ हैं, आधारी राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती हैं। स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब आधारी राशियाँ हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। इसको समझना है कि कैसे इसको उसके पदों में व्यक्त किया जाता है। जैसे आप देखिए, आधारी राशियाँ का परिभाषा जानेंगे। आधारी राशियाँ किसे कहते हैं? आधारी राशियाँ, आधारी राशियाँ वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती हैं। वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती हैं, स्वतंत्र मानी जाती हैं, आधारी राशियाँ कहलाती हैं। जो स्वतंत्र मानी जाती है वे आधारी राशियाँ कहलाती हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? जैसे लंबाई, जैसे लंबाई जैसे में देखेंगे, लंबाई का मात्रक जो है इसको मापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में मापते हैं। इसके लिए दूसरी राशि का जरूरत है। इसका जो है मापन के लिए दूसरा जो है ना जरूरत नहीं पड़ता है संख्यांक का। जैसे लंबाई को मीटर हो गया, जैसे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान किलोग्राम, ग्राम, समय का सेकेंड इकाई हो गया इसका। तो ये जो है ना स्वतंत्र रूप में मानी जाती है। इसमें किसी दूसरे राशि की सहायता नहीं लिया जाता है, दूसरे का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे इसको समझने से, दूसरा जब समझेंगे व्युत्पन्न को, तो ये और अच्छा से समझ में आएगा। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशि। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ। इसको देखिए, इसको क्या बोला जाता है? व्युत्पन्न राशियाँ का परिभाषा क्या है? वे राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं। आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, तो इसको देखिए मापेंगे क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर होता है, वर्ग मीटर होता है। आप इसको समझेंगे। पहले लंबाई के बारे में जानेंगे हम लोग। लंबाई जो है आधारी राशियाँ में आता है, तो आधारी राशियाँ लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और क्षेत्रफल, ये भी भौतिक राशियाँ हैं, लेकिन ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं। क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ हैं। इसको मापेंगे तो सहायता किसका लेना पड़ रहा है? लंबाई का। लंबाई जो भौतिक राशियाँ
जो हैं उनके पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी मीटर को वर्ग किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है मीटर का, तो क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर। इसको इस तरह से लिखते हैं, वर्ग मीटर लिखते हैं। तो वर्ग मीटर जो है कहाँ से आया? मीटर से आया, मीटर को वर्ग किया। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक है ये भी राशियां हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशियां, ये कहाँ से प्राप्त हुआ, किसकी सहायता से प्राप्त हुआ? मूल राशियां से, यानी आधारी राशियों को मूल राशियां भी कहा जाता है। तो इनसे ये प्राप्त हुआ, इसलिए ऐसी राशि को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया व्युत्पन्न, आयतन, आयतन भी व्युत्पन्न राशियां हैं, बल व्युत्पन्न राशियां हैं, कार्य व्युत्पन्न राशियां हैं, ऊर्जा, ये सभी जो है इत्यादि, ये सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। तो आप लोगों को यहाँ समझना है कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक आधारी राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। दोनों का परिभाषा लिखा दिया गया है, इसको लिख के याद करेंगे आप लोग, और इसको रिप्लाई भी देंगे। जब याद हो जाएगा तो लिख करके इसको जो है ना बताएंगे कि हाँ ये याद हो गया है। फिर आगे जो है जब आप याद करते जाएंगे तो फिर आगे जो है पढ़ने में आपको समझ में आएगा। अगर इसको याद नहीं करेंगे तो आगे जो क्लास होगा उस क्लास में आप लोगों को समझने में दिक्कतें होंगी, इसलिए इसको याद कर लेंगे। राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियाँ, एक आधारी राशियाँ और दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ, दोनों का परिभाषा दिखाया गया। अब जो है इसके मात्रक के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? मात्रक। मात्रक क्या है? मात्रक जो है, मात्रक के बारे में जानेंगे। मात्रक, मात्रक जो है वो यूनिट है, इकाई है। क्या है इसको समझेंगे। मात्रक का परिभाषा, मात्रक किसे कहते हैं? यूनिट। मात्रक एक मानी हुई राशि है, इसका परिभाषा लिखना है। मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक एक मानी गई राशि है, राशि है जिसकी तुलना में, जिसकी तुलना में अन्य सदृश राशियों, अन्य सदृश राशियों की मापें व्यक्त की जाती हैं। मात्रक क्या है? एक मानी हुई राशि है, मानी गई राशि है जिसकी तुलना में अन्य सदृश राशियों की मापें व्यक्त की जाती हैं। ये हुआ मात्रक का परिभाषा। आप इसको समझेंगे, जैसे आप इसको समझेंगे जैसे कि 1 मीटर का लंबाई इतना हो गया, मान लिया 1 मीटर इतना दूरी है, और एक छड़ी हम लेते हैं, इस छड़ी का लंबाई इतना है, इतना बड़ा छड़ी, इतना लंबा छड़ी। तो 1 मीटर मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ हुआ 1 मीटर, 1 मीटर हुआ यहाँ से यहाँ, इस दूरी को 1 मीटर। तो इसमें 1 मीटर से मापेंगे, फिर यहाँ से रखेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर 1 मीटर हो जाएगा इतना दूरी, फिर 1 मीटर, फिर जो है यहाँ हो जाएगा, फिर 1 मीटर, तो इसको फिर यहाँ 1 मीटर। तो इस तरह से इसको टोटल मिला के क्या हो गया? 4 मीटर। क्या हो गया? 4 मीटर। 1 मीटर यहाँ से यहाँ की लंबाई हुई, दूसरा यहाँ से यहाँ की लंबाई, तीसरा यहाँ से यहाँ की लंबाई, और चौथा यहाँ से यहाँ लंबाई। तो 1 मीटर जो है इकाई है, इकाई मान लिया 1 मीटर। तो मात्रक एक मानी गई राशि है जिसकी तुलना में अन्य सदृश राशियों, यानी लंबाई का जो मात्रक है, लंबाई को मापना है तो मीटर को उसमें बार बार जो है उसकी तुलना करके उसकी सहायता से हम माप लेंगे लंबी वस्तु को। मीटर मेरा छोटा है, लेकिन हम 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर तक की दूरी को उसको हम मापेंगे बारी बारी से तुलना करके। तो 1 मीटर से तुलना करके हम उसको माप सकते हैं। इसलिए
मात्रक जो है एक मानी गई राशि है, उसको मान लिया गया है कि इतना लंबाई का 1 मीटर हुआ। अब किलोग्राम में है, जैसे ग्राम है, किलोग्राम है तो ग्राम है, ग्राम से किलोग्राम बना है, तो इस प्रकार से उसका इकाई है, तो उसके द्वारा किलोग्राम से हम आगे माप सकते हैं, ग्राम से किलोग्राम बना सकते हैं। इस तरह से द्रव्यमान का समय का जो है इकाई सेकेंड है, इसका जो है ना सेकेंड में उसका मात्रक का नाम समय का जो है सेकेंड है, तो उसके द्वारा हम मापते हैं। इस प्रकार से मात्रक का परिभाषा इस प्रकार से याद करेंगे कि मात्रक एक मानी गई राशि है जिसकी तुलना में अन्य सदृशी राशियों की मापें व्यक्त की जाती हैं। अब इसके बारे में जानेंगे कि मात्रक भी 2 प्रकार के हैं। भौतिक राशियाँ जब 2 प्रकार की हैं तो मात्रक भी 2 प्रकार के। इन मात्रकों का पहले जो है ना याद करेंगे। वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। मात्रक भी 2 तरह के हो गए राशियाँ के आधार पर। आधारी मात्रक का परिभाषा याद करें। आधारी मात्रक वे मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आधारी मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, नहीं करता है, उन्हें क्या कहा जाता है? आधारी मात्रक कहा जाता है। और दूसरा जो है वो व्युत्पन्न मात्रक है। दूसरा जो है व्युत्पन्न मात्रक है। राशियाँ व्युत्पन्न तो मात्रक भी उसका व्युत्पन्न मात्रक। इसको इस तरह से परिभाषित किया गया है, जो मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करता है, जो मात्रक मूल मात्रकों मतलब आधारी मात्रकों, मूल मात्रकों पर निर्भर करता है, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करता है उसे उसको क्या कहा जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करता है उसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो इस प्रकार से हम देखे हैं कि राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, आधारी राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। इसीलिए उसी के आधार पर मात्रक भी 2 हो गया, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, जैसे वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है उन्हें आधारी राशियाँ कहा जाता है। उसी प्रकार से आधारी मात्रक भी उसका हो गया कि वो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र रूप में मानी जाती हैं। और व्युत्पन्न मात्रक जो है वो मूल मात्रकों पर निर्भर करता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो इस तरह से मात्रक जो है आधारी और व्युत्पन्न 2 प्रकार का हुआ। अब जो है हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि पूरे विश्व में मात्रकों की कई पद्धतियाँ प्रचलित थी। अन्य मात्रकों की पद्धतियाँ हैं
और प्रचलित थी पूर्व में भी। तो इसमें हम लोग देखेंगे मात्रकों की अन्य जो पद्धतियां हैं वो क्या है। तो पूरे विश्व में प्रमुख जो है प्रचलित पद्धतियां जो थी वो थी नंबर 1 में फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं इंग्लिश में, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। सेकंड सिस्टम पहला हो गया। दूसरा था सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इसको शॉर्ट में इस तरह लिखेंगे FPS पद्धति भी इसको बोलेंगे। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेकेंड पद्धति इसको बोलते हैं CGS पद्धति। और तीसरा जो है वो है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति इसमें जो है इस तरह से इसको MKS बोलेंगे, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इसको शॉर्ट में बोलेंगे MKS पद्धति। इस तरह से पूरे विश्व में मात्रकों की अन्य प्रचलित पद्धतियां जो प्रचलित थीं वो हुआ फुट, यानी 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। फुट हो गया लंबाई के मात्रक फुट, और द्रव्यमान के मात्रक को पाउंड, और समय के मात्रक को सेकेंड। तो ये हुआ फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, यानी 3 भौतिक राशियां को मापा गया है, लंबाई, द्रव्यमान और समय को। तो इसमें फुट में पाउंड में द्रव्यमान को, फुट में लंबाई को, पाउंड में द्रव्यमान को, और सेकेंड को, समय को सेकेंड में मापा गया, इसलिए इसका नाम शॉर्ट में रखा FPS पद्धति। इसको याद रखेंगे। पूरे विश्व में प्रचलित पद्धतियां जो थी मात्रकों की अन्य प्रचलित पद्धतियां वो 3 थी, और उसमें पहला है फुट पाउंड सेकेंड, यानी लंबाई के लिए फुट में मापना, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकेंड में उसको मापा जाना। तो ये पद्धति FPS पद्धति कहलाता है। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। तो इसमें लंबाई के लिए सेंटीमीटर में मापा जाता है लंबाई को, और द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, और समय को सेकेंड में मापा जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट में CGS पद्धति कहते हैं। ये समझ गए। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति मतलब CGS, सी से
सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। FPS मतलब F से हो गया फुट, P से हो गया पाउंड और सेकेंड S से हो गया सेकेंड पद्धति। फिर तीसरा जो है प्रचलित पद्धति वो है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, अर्थात लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम और समय का मात्रक हो गया सेकेंड। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में ये प्रचलित पद्धतियाँ थीं, जिसमें ये प्रमुख है, इसमें मापा जाता था, भौतिक राशियों को मापा जाता था और आज भी जो है हम लोग इसमें व्यवहार करते हैं। किलोग्राम, मीटर, सेकेंड पद्धति का व्यवहार आज भी हम लोग कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही। हमको विश्वास है कि आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और इसका रिप्लाई भी देंगे। फिर जो है आगे के क्लास में आगे थर्ड पार्ट जो है बताया जाएगा, आधारी राशियाँ और उसके SI मात्रक के बारे में बताएंगे। आज इतना ही। इतना आप लोग जो है होमवर्क के रूप में करके रखेंगे। भौतिक राशियाँ के बारे में जानना है, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषाएं और फिर जो है उसके मात्रक, भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक, व्युत्पन्न